डल्ला चौधरी पर तो यह आदेश यूं आकर पड़ा मानो किसी ने सिर पर भारी भरकम घन मार दिया। वह सुन्न सा खड़ा रह गया, लेकिन फिर सोचा कि अवश्य ही गुरु महाराज जी जल्दबाजी में कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कहे कुछ और गए। डल्ला सिंह बोला, महाराज क्या कहा आपने, जरा फिर से। गुरुदेव ने बुलंद स्वर में कहा, हाँ डल्ला सिंह, हाँ मैंने वही कहा है जो तूने सुना है। जल्दी कर, अब ज्यादा विलंब ठीक नहीं। खड़ा कर मेरे सामने अपने को योद्धा। क्या हाल था डल्ला का, मानो जैसे सांप के मुंह में फंसी छिपकली। चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे गुब्बारे की हवा एक झटके में निकल गई हो। आज शायद पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया था। बेचारे डल्ला सिंह की तो हवाई ही उड़ गई, हाथ पैरों से पसीने छूटने लगे। शुरू हो गई मन की उल्टी गिनती। हाय ओ रब्बा, ये कहाँ फंस गया, ये उल्टा पासा कैसे पड़ गया। गुरुजी भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अजीब सनक है ये भी। भाई हाड़ मांस के जिंदा बंदे हैं, कोई लकड़ी के बुत्ते थोड़े ना हैं कि जिन्हें जब मर्जी ठाह कर दो। ऐसा गुरु तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बात बात पर शीश मांग ले। आनंदपुर साहिब में भी खालसा स्थापना दिवस पर सिरों की मांग कर डाली। चलो, वह लीला तो फिर भी समझ में आती है कि खालसा सजाना था, इसलिए कड़ी परीक्षा ली। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब्बा मैनू बचा दाता, मैं कित्थे फंस गया। अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी डल्ला चौधरी के सारे अंतर्भाव पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। वाह क्या गर्जना थी दावों में, लेकिन मौत की पुकार ने सब मौन में बदल दी। शिष्यत्व की परख कभी अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होती। नदी के बहाव के साथ जो तैर ले वह उम्दा तैराक कहाँ, उसने तो बस अपने आप को बहते पानी के साथ बहा दिया। दम का तो तब पता चलता है जब पानी के बहाव से विपरीत तैर कर दिखाए। अनुकूल परिस्थितियां हों तो गुरु के नाम के खूब जय घोष सिहनाद, लेकिन जरा सी उल्टी हवा चली तो सब खत्म। यह कैसा शिष्यत्व और यह कैसी निष्ठा। गुरु महाराज जी ने अपनी प्रतिज्ञा फिर दोहराई। किस सोच में पड़े हो डल्ला सिंह, अब किस शकुन का इंतजार कर रहे हो। जल्दी से बुलाओ को योद्धा, हमें और भी कार्य करने हैं। अब मरता क्या न करता, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही था, भरी सभा में इज्जत भी तो बचानी थी। चलो अब तो एक योद्धा बेमौत मरवाना ही पड़ेगा। यह सोचकर जैसे ही डल्ला सिंह ने अपने योद्धाओं की तरफ नजर घुमाई तो वहां यूं हुड़दंग मच गया मानो दाना चुगते कबूतरों के झुंड पर बिल्ली का झपटा पड़ा। कोई योद्धा डल्ला चौधरी की नजरों से नजरें मिलाने के लिए नहीं रुका, सबके सब भाग खड़े हुए। अब गुरु महाराज जी बंदूक को और ऊंचा उठाकर गरजते हुए बोले, क्यों डल्ला सिंह, कहाँ गए तेरे जाबाज योद्धा। तू तो कहता था कि पीठ दिखाना उनके खून में ही नहीं है, वे काल को भी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन खुद कैसा नाच कर गए। कोई एक भी नहीं निकला जो मौत का सेहरा अपने सिर बंधवा सके। पगले, ऐसी हवेलियों पर झंडे ज्यादा देर नहीं झूलते जिनकी नींवें कच्ची ईंटों से बनी हो। डल्ला सिंह ने अब भी हाथ खड़े नहीं किए, बल्कि बात घुमा फिरा कर कहना चाहा कि मेरे योद्धाओं का क्या कसूर, आपकी आज्ञा ही ऐसी है। सच में अहंकारी लोमड़ी ने भी कहाँ माना था कि वही अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच पाए।
उल्टा उसने ही तो अंगूर को खट्टा बता डाला था। अब डल्ला चौधरी ने सोचा कि समय रहते ही खिसक लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा तो गुरु महाराज जी फिर कड़कती हुई आवाज में गरजे, रुको डल्ला सिंह, अभी कहाँ चल दिए? वे योद्धा तो वेतन लेकर लड़ते थे, भाग गए तो हैरान ही नहीं, लेकिन अभी तू तो है ना, तू तो मेरा शिष्य है, मुझसे प्रेम करता है, तू तो मेरा आदेश मानेगा ही। चल, तेरे योद्धा नहीं तो न सही, तू ही खड़ा हो जा मेरे आगे, हम तेरी छाती पर ही निशाना परख लेते हैं। बेचारा डल्ला सिंह आसमान से गिरा तो खजूर में अटक गया, सांस जहां थी वहीं की वहीं अटक गई, प्राणों को मानो सांप ने सूंघ लिया, टांगे यूं कपकपाने लगी कि खड़ा होना भी भारी हो गया। एक बार मन में आया कि भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊंगा कहां? दुनिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पहुंचने में गुरु महाराज जी के तीर असमर्थ हैं? क्या करूं? चरणों में गिरकर जिंदगी की भीख ही मांग लेता हूं। नहीं, लोग क्या कहेंगे? डल्ला चौधरी मौत से डर गया, सारी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, कैसे जीऊंगा मैं? डल्ला सिंह भयंकर तरह से फंस चुका था, न जीते बन पा रहा था, न मरते, न अकड़ा जा रहा था और न ही झुका। नजरें धरती में गड़ाकर वह चुपचाप खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी समझ गए कि डल्ला सिंह के पास अब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा जिससे वह अपना बचाव कर सके। गुरु महाराज जी अपने आसन से खड़े हुए, उनका मुखमंडल लोहार की भट्ठी की तरह एकदम लाल हो गया, आवाज जोश से बुलंद हो गई। डल्ला सिंह को संबोधित करते हुए वे फिर गरजे, डल्ला सिंह उठा अपनी झुकी नजरें, क्योंकि केवल तू ही नहीं, आज पूरी दुनिया देखेगी कि युद्ध में क्या काम आता है। तेरे योद्धाओं की चौड़ी छातियां या फिर छातियों में धड़कते गुरु प्रेम के जज्बात। जो योद्धा रुपयों और सिक्कों की खनक सुनकर करीब आ जाएं, वे गोलियों की कड़कड़ाहट का सामना नहीं कर पाते। डल्ला सिंह, गुरु के योद्धा सच्चे प्रेम से खींच कर आते हैं, इसलिए त्याग बलिदान के पुण्य तो उनमें अपने आप ही खिल जाते हैं। ये पुण्य पानी नहीं खून मांगते हैं, खून। देखना, जिन्हें तू चने कह रहा था वही चने कैसा हिमालय पहाड़ जैसा दिल अपने सीने में रखते हैं। तू नहीं जानता डल्ला से, जो गुरु का हो जाता है वह फिर भले ही चिड़िया क्यों ना हो, लेकिन बाज का शिकार कर लेता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। इतना कहकर गुरु महाराज जी ने एक शिष्य को आदेश दिया, जाओ, जो सिख आनंदपुर की लड़ाई में थे उनमें से किसी एक को बुला लाओ। बाहर पेड़ों के नीचे दस्तार अर्थात पगड़ी सजा रहे थे 2 शिष्य, भाई वीर सिंह और धीर सिंह। ये पिता पुत्र थे। इन्होंने ही सबसे पहले यह आदेश सुना,
बस अब तो वे पगड़ियां बांधते बांधते गुरु दरबार की तरफ यूं भागे मानो जन्मों से भूखे को सामने देशी घी के लड्डुओं की बरसात दिख गई हो। किसी अति दरिद्र को राजा द्वारा धन बारिश की सूचना मिल गई हो। गुरुदेव के पावन नाम के जयकार लगाते हुए दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को पछाड़ते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बेटा धीर सिंह युवा होने के कारण बुजुर्ग पिता वीर सिंह से पहले ही गुरु महाराज जी के सामने पहुंच गया। धीर सिंह हांफते हुए बोला, हे कलगीधारी पातशाह, प्रणाम। महाराज, आपने बंदूक का निशाना परखने के लिए बुलाया है ना? छाती ठोकते हुए उसने आगे कहा, ये देखो महाराज, निमाणे दास का यह अकड़ा सीना अहंकार से बहुत फूला है ये आज तक। आज फोड़ दो गोली मारकर इस अहंकार की दीवार को। हे दया निधान सद्गुरु जी, मेरी जान जाने से अगर आपका मनोरथ सफल होता है तो यह सौभाग्य मुझे दे दो गुरुवर, मुझे। यह देखकर डल्ला हक्का बक्का रह गया। मन ही मन सोचने लगा, अरे कहीं यह पागल तो नहीं? इसे पता भी है कि यह गोली है, वह भी बंदूक की, कोई बच्चों के खेलने वाली गोली नहीं। सीने में लगते ही आर पार हो जाएगी। ये कैसा जवानी का अंधा जोश है, या यूं कहो कि होश ही नहीं है। उस उम्र में तो दुनिया औरों को मार गिराने के दावे करती है, लेकिन यह तो मरने के लिए दावा ठोक रहा है। कमाल है, कैसी अजीब सनक है ये। हे रब्बा, कोई अक्ल दे इसको। पिता का एक लौता पुत्र है, अगर यह चिराग ही बुझ गया तो बूढ़े पिता का कौन सहारा बनेगा। डल्ला चौधरी यह सोच ही रहा था कि गुरुदेव ने बंदूक की नली भाई धीर सिंह की तरफ तान दी। अंगुली बंदूक के घोड़े पर थी, परंतु जैसे ही गुरु महाराज जी गोली दागने वाले थे, तभी भाई धीर सिंह को किसी ने जोर से धक्का देकर गिरा दिया। ओए, क्यों ज्यादा होशियार बनता है तू? गुरु महाराज जी की आज्ञा पहले मैंने सुनी थी, इसलिए यह प्रसाद पहले मैं ही पाऊंगा। वैसे भी पिता के होते हुए तू पहले प्रभु धाम पहुंच जाएगा। कैसे? हे सच्चे पातशाह, आप तो जानी जाननहार हैं, अंतर्यामी हैं। आप ही बताएं, इस गोली पर मेरे सिवा क्या किसी और का नाम लिखा हो सकता है? इतने में बेटा धीर सिंह खड़ा होकर कहने लगा, नहीं सच्चे पातशाह, नहीं, आप इनकी बातों में मत आइएगा। आवाज भले ही इन्होंने पहले सुनी हो, लेकिन पहुंचा तो पहले मैं ही हूँ। वैसे भी बंदूक की ताकत तो युवा सुडौल सीने पर ही आजमाई जा सकेगी। महाराज, भला बूढ़े शरीर पर आप क्या परखेंगे? यह सुनकर पिता वीर सिंह को क्रोध आ गया। ओए, चुप होके बैठ जा तू, बड़ा आया पहलवान। अभी तो तेरी उम्र कच्ची है, कच्चे फल जैसे, और गुरु दर पर कच्चे नहीं पके फल चढ़ाए जाते हैं। हे सच्चे पातशाह, दोनों हाथ जोड़कर मिन्नते हैं महाराज। आनंदपुर में जो कमी रह गई थी सेवा में, वह आज पूरी कर दो दाते। बेटे धीर सिंह को बाजी पिताजी की ओर पलटती दिखने लगी। भला यह कैसे सहन कर सकता था? महाराज जी, मैं कच्चा फूल हूं तो क्या हुआ? क्या मंदिर में जो नारियल चढ़ता है वह कच्चा नहीं होता? वैसे भी पिता के लिए तो पुत्र सदा ही बच्चा रहता है, चाहे वह 60 साल का क्यों न हो जाए। और महाराज जी, मेरा अब दिल नहीं लगता यहाँ पर। मुझे अजीत और जुझारू गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जो शहीद हो गए थे, मुझे अजीत और जुझारू की याद आती है। मैंने उनसे भेंट करनी है महाराज जी। मेरे हम उम्र वहाँ और मैं यहाँ
सच कहता हूँ महाराज, उस दिन से तो रोटी भी अच्छी नहीं लगती। कई बार तो मैं उनकी भ्रांति में किसी और को ही अजीत और जुझारू समझ लेता हूँ। महाराज जी, मेरी अर्ज कोई स्वीकार कर लो, मुझे मेरे भाइयों के पास भेज दो। बस इतना रहम कर दो दाते, सिर्फ इतना। इतना कहकर भाई धीर सिंह सुबह सुबह कर रोने लगा कि बालक धीर सिंह पिता को किनारे करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना करता है कि वह बंदूक का निशाना उसके ऊपर साधे। हैरानी होती है यह सुनकर, परंतु यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। इतिहास गवाह है। दुनिया को अपने जीने के लिए मरते देखा होगा, लेकिन यहाँ मरने के लिए मारा मारी हो रही है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, इनकी रग रग में रच बस चुका है। हर बार तो यह शीश खाक में खाक हुआ था, आज गुरु चरणों में अगर पुष्प बनकर चढ़ रहा है तो इससे बड़ा मुनाफा और क्या हो सकता है। बताओ, जिस सीने में दिल नहीं गुरु धड़कता हो, गुरु की मूरत ही जिसकी आंखों की पुतली और जीने का अरमान हो, गुरु के हाथों से मरना जो प्रसाद समझता हो, भला उसे मौत क्या डराएगी। इधर गुरु महाराज जी की आंखों से भी अपार प्रेम बरस रहा था। वे गर्व से सोच रहे थे, सच जिस गुरु के पास तुम जैसे लाल हो, उसे कैसे अपने पुत्रों के न होने का गम सता सकता है। तुम लोगों ने मुझे खरीद लिया मेरे प्यारों, खरीद लिया। फिर एकाएक गुरु महाराज जी बोले, निस्संदेह तुम दोनों की ही इच्छा मैं पूरी करूंगा। चलो दोनों आगे पीछे खड़े हो जाओ, हम एक ही गोली से दोनों के सीने भेद देंगे। अरे वाह, यह तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। पिता पीछे और बेटा आगे खड़ा हो गया। बेटी के मन में खुशी है कि गुरु की गोली को पहले उसका सीना छुएगा। पिता भी प्रसन्न है कि दाता शुक्र है, तूने मुझे पंक्ति में तो जगह दे ही दी। परंतु पूरी सभा को मानो सूर्य ग्रहण लग गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस सबकी निगाहें इस अलौकिक दृश्य पर टिकी हुई थी। गोली तो वीर सिंह और धीर सिंह को लगनी थी, लेकिन सीने में धधक औरों के हो रही थी। तभी गुरु महाराज जी ने बंदूक की नली सीधी धीर सिंह की छाती की तरफ तान दी। उंगली बंदूक के घोड़े पर बस पलक झपकते ही दबने ही वाली थी और एक जोरदार आवाज हुई, ठाह करके। जी हाँ, इस ठाह ने उड़ा दिए पेड़ों पर आराम फरमाते पक्षी। यह ठाह क्या हुई, सबकी रूहें कांप गईं। बहुतों के तो इस ठाह से मानो कान के पर्दे फट गए। दोनों हाथों से उन्होंने कानों को दबा लिया, साथ में आंखें भी भींच ली। इस आवाज ने दोनों पिता पुत्र को सदा के लिए नहीं, अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि किसका इतना बड़ा कलेजा था कि सभा के बीचों बीच जो घटा उसे एक आंख से भी निहार सके। लेकिन फिर भी सबसे पहले डल्ला सिंह ने ही कानों से हाथ हटाते हुए अपनी पुतलियों से पलकों के किवाड़ हटाए। बेचारे
ख्वामखा गुरु महाराज जी की जिद्दबाजी का शिकार हो गए। यही सोचकर जब उसने सामने देखा तो पैरों तलों से जमीन निकल गई। डल्ला सिंह लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे यह क्या? गुरु महाराज क्षमा करें, लेकिन यह कैसा मजाक है? आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अगर आपने ऐसे ही करना था तो तब तो मैं भी खड़ा हो जाता। मैं क्या, कोई भी खड़ा हो जाता। अगर आपने सिर के ऊपर से हवा में ही गोली दागनी थी तो इतना प्रपंच किस लिए? जिंदा ही छोड़ना था तो यह सॉन्ग क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी। ऐसे तो कोई कठपुतलियों को भी नहीं नचाता जैसे आप नचाते हो। गुरु महाराज जी मानो इस लीला को अब अंतिम रूप देना चाहते थे। उनके मुख का जलाल देखते ही बनता था। वाणी में गजब की वजनदार आवाज उठी। वे बोले, डल्ला सिंह, काश तुझे पता होता कि गुरु जीवन देता है, मौत नहीं। परंतु आज देख तो इस पिता पुत्र के जोड़े को। इनकी न चौड़ी छातियां हैं न फड़कते डोले, लेकिन क्या यह डरे बंदूक की गोली से? क्यों नहीं डरे? क्या सोचा तूने? अरे डल्ला, इन्होंने तो मरने से पहले ही अपने आप को मार रखा है। मुझे अपने आप को इन्होंने पूर्ण रूप से सौंप दिया है। और भला क्या मुर्दे को कभी गोली का डर होता है? गुरु पथ तो पथ ही मुर्दों का है डल्ला सिंह, क्योंकि जो जिंदा होंगे उन्हें जिंदगी से प्यार भी जरूर होगा। और जहाँ कभी जिंदगी को गुरु पथ पर खतरा हुआ, ये जिंदा योद्धे पीठ दिखा जाएंगे। इसलिए हे डल्ला सिंह, एक बार फिर देख, मैंने इन मुर्दे योद्धाओं को बंदूक छाती पर तानी थी, परंतु तब भी ये ऐसे ही जलाल से भरे थे। जब गोली दागी तब भी इनकी रंगत में कहीं फीकापन नहीं आया। बन डल्ला, तू भी मुर्दा योद्धा बन। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सेवा, साधना, सत्संग और गुरु दर्शन की आंच पर सेक अपने आप को और बन तू भी मुर्दा योद्धा। फिर कभी सिर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। किसी ने ठीक कहा, कलगिया वालिया सुनिया तेरे दरबार अंदर, पढ़न वास्ते लगदी कीमत कोई नहीं। जाके वेखिया तेरे दरबार अंदर, पढ़न वालिया दे धड़ा ते शीश कोई नहीं।